सो हे एवरीवन, फाइनली आप सभी क्लास 12th वालों का जो मई में एग्जाम होने वाला है, मंथली एग्जाम, उसमें फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आप सभी का किस तरीके का रहने वाला है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो को लाइक करके एंड फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज एजुकेशन रिलेटेड जो भी कंटेंट होते हैं एंड बिहार बोर्ड के जो भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट होते हैं उनको सबसे पहले जानने के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब करना। एंड मुझे अभी आप सभी की नीड है, वो है सबसे ज्यादा सपोर्ट की। तो आप सभी जितना ज्यादा हो सके आप हमें सपोर्ट करो। बाकी मैं आप सभी के लिए हर एक टाइम हर एक सिचुएशन में क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर ही रहा हूं और करता रहूंगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया था कि फिजिक्स में जो भी आपके क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के ही क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। अगर वैसी चांसेस होती है तो चैप्टर नंबर 3 भी रह सकता है, लेकिन 90% तक चांस है कि आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से ही क्वेश्चन रहने वाला है। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कूलम्ब का नियम क्या होता है। तो कूलम्ब का नियम का तो भैया यही फॉर्मूला होता है ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। तो यहाँ पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो देखते थे ये आपका एक कांस्टेंट होता था। और एक चीज मैंने आपको बता रखी है कि हर एक कांस्टेंट का कोई ना कोई एक निश्चित वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो वही वैल्यू पूछ रहा है आप सभी से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो वो आपका होता है 9 × 10⁻⁹। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। यहां पे कौन सा संबंध सही है, यहां पे आपका जो रिलेशन यहां पे दिया गया है, ये 3 आपके सामने फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें से पहला है आपका विद्युत क्षेत्र, दूसरा है आपका बल और तीसरा है आपका आवेश। तो इन तीनों में कौन संबंध सही है। तो E बराबर, ठीक है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा का Q। ये संबंध आपको जिसमें दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है उसे आप बिना सोचे समझे टिक करो। सो E बराबर F बटा Q आपका ऑप्शन नंबर ए है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो वो आपका होता है कूलम्ब मीटर। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 नंबर के किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता क्या होती है। यानी कि आपेक्षिक परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। और एप्सिलॉन आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या होता है, आपका किसी माध्यम का परावैधुतांक होता है और एप्सिलॉन नॉट आपका निर्वात का परावैधुतांक होता है। सो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा का कुल क्षेत्रफल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलो जी, पानी का परावैधुतांक स्थिरांक कितना होता है। पानी का परावैधुतांक स्थिरांक आपका होता है 80, या फिर कोई कोई केस में आपका 81 भी दे देता है। तो ये चीज आप क्लियर रखोगे। आ जाओ जी, निर्वात का परावैधुतांक स्थिरांक अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आपका होता है 1, ठीक है। अगर वही मैं आपसे धातु का परावैधुतांक स्थिरांक पूछूं वो होता है आपका इनफाइनाइट। चलो जी, 7 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में एन का मान संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि एन का जो मान है वो संभव नहीं है, वो आपका होगा सी वाला ऑप्शन 4.2। बिकॉज यहाँ पे Q बराबर एनी जो आपका रिलेशन है, यहाँ पे एन आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो आपका ई होता है, ए होता है फंडामेंटल चार्ज। सो एन का वैल्यू पूछा है ना, एन का मान इनमें से कौन संभव नहीं है, तो पॉइंट वाला ही होगा। बिकॉज एन आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपका जब होगा तो एक निश्चित पूर्णांक होगा, ठीक है, पॉइंट में तो होगा नहीं। तो आपका सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा क्या होता है। यानी कि आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी से पूछ रहा है, क्या होता है। एटी होता है, एटी इनवर्स होता है, ए इनवर्स टी होता है, या फिर एटी स्क्वायर होता है। सो आवेश का जो बीमा होता है वो होता है एटी। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। कहीं कहीं एटी की जगह आपका आईटी भी दिख जाएगा, तो क्लियर रहना, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ए भी आपका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स तो होगा नहीं, विद्युत फ्लक्स कब होगा, जब आपका वोल्ट इनटू मीटर रहेगा तब आप विद्युत फ्लक्स टिक कर सकते थे। लेकिन यहां पे आपका है वोल्ट बटा मीटर, तो आपका हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है
तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये वस्तु आवेशित है, जब वो चाहे इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति करे। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका जो मास होगा यानी कि उसका जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ेगा, लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो घटेगा। यानी कि दोनों सिचुएशन हो सकता है, बढ़ भी सकता है इसका द्रव्यमान या फिर घट भी सकता है। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, और अभी मुझे वो सबसे ज्यादा जरूरत है आप सभी की सपोर्ट की। ठीक है जी, चलो आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई यूनिट क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन मीटर, कूलम्ब मीटर, या फिर कूलम्ब बटा मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक आपका होता है कूलम्ब इंटू मीटर। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अस्थिर कहने का मतलब कि रुका हुआ। ठीक है, एक तरीके से आप इसे पॉइंटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो। ठीक है, बिंदुवत विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हो। अस्थिर का मतलब भी वही होता है, रुका हुआ, और बिंदुवत का मतलब भी वही होता है। सो अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका होता है संरक्षी। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर के, इनमें से कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, आपके सामने 4 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, और इनमें से ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आपका स्केलर क्वांटिटी है। वो है आपका आवेश। ठीक है, आवेश तो है ही, धारिता भी है और विभव भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 14 नंबर क्वेश्चन की विद्युत विभव बराबर क्या होता है। विद्युत विभव को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, होता है W अपॉन में Q, यानी कि कार्य बटा का आवेश। सो W अपॉन में Q, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवणता बराबर होता है। ठीक है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, dx बटा dv, या फिर dv बटा dx, या फिर dx गुने dv, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो विद्युत प्रवणता बराबर आपका होता है dv बटा dx। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की 1 फैराड। ठीक है, 1 फैराड बराबर क्या होता है, वो होता है 1 सीवी इनवर्स। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मंथली एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। आवेशित संधारित्र पर संग्रह पट्टिका और संघनन पट्टिका का आवेश का जो योग होता है वो होता है 0। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी का 100% सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि दो समान, देखो यहाँ पे दो समान धारिता, ठीक है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को अगर तुम समांतर क्रम में जोड़ते हो तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। देखो सिंपल सा बात है, दो आपके सामने क्या है, संधारित्र है। ठीक है, और दोनों का क्या है, वो सी दे रखा है, दोनों का जो आपका धारिता है वो सी दे रखा है, और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका संधारित्र है। ठीक है, इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे क्या करा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इसकी समतुल्य धारिता क्या होती है, तो समतुल्य धारिता यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है समांतर में, तो समांतर में आपका होता है सी इक्विवेलेंट बराबर का C1 जोड़ में C2। ठीक है, और C1 यहाँ पे C1 का भी वैल्यू C है, C2 का भी वैल्यू C है, यानी कि कुल मिला के बात करी जाए तो 2C। ठीक है, 2C। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। 3 संधारित्र हैं, अगला क्वेश्चन देखो, 3 संधारित्र है आपके सामने, तीनों का जो धारिता है वो सी दे रखा है, लेकिन इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 1C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है आपका 1 बटा का C प्लस में 1 बटा का C प्लस में 1 बटा का C। ठीक है, मैं 1 बटा का सी क्यू सब में सी क्यू यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे सारे का जो धारिता है वो सी दे रखा है, तीनों कैपेसिटर का धारिता आपका सी दे रखा है, इसीलिए मैंने सब में सी यूज़ करा। अब यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा नीचे एलसीएम लोगे सी, यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 3 बटा का सी। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गया 1 बटा सी इक्विवेलेंट का, जब सी इक्विवेलेंट का करोगे तो आपका हो जाएगा सी बटा का 3, तो सी बटा का 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की विद्युत वाहक बल की क्या इकाई होती है। देखो अगर आपसे विद्युत विभव का पूछे, विद्युत वाहक बल का पूछे, या फिर विभवांतर का पूछे, ठीक है, सबका ऐसा यूनिट आपका वोल्ट होता है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान है हमारे इस बिहार में जो कि मतलब भाई सोचो एक तरीके से शिक्षित होके भी, अब भाई चलो मान लेता हूं कि अगर आपका कोई बैच है, अगर आपका कोई कोर्स है, उसे सेल कर रहे हो ना, तो उसे सेल कर रहे हो, उसके लिए अगर स्टूडेंट से तुम चार्ज कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं जायज़ है, बिकॉज सब चीज़ की फी स्ट्रक्चर होती है, एप्लीकेशन की फी करती है, हर एक चीज़ की, हर एक प्लेटफॉर्म की अलग अलग फी करती है। लेकिन भाई तुम पीडीएफ के लिए यार स्टूडेंट से पैसा ले रहे हो, पीडीएफ के लिए मतलब एक कहीं नहीं मुझे चाहिए लगता है भाई। अब पीडीएफ के लिए क्या पैसा लेना यार, पीडीएफ जब तुम स्टूडेंट के लिए इतना नहीं कर सकते,
ठीक है। जब स्टूडेंट तुम्हें इतना सपोर्ट दिखा रहे तो तुम स्टूडेंट के लिए तो सिंपल सी बात है भाई, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। बाकी मैं करता हूँ भाई, मैं पीडीएफ मैं आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर देख रहे हो, हमारा जो यूट्यूब फैमिली मेंबर है वो कितना कम है। हमारी अभी कम्युनिटी बहुत छोटी है, इसे बहुत ऊपर तक, इसे अभी नेक्स्ट लेवल तक मुझे लेके जाना है, ठीक है। और मैं क्लियर बोलता हूँ भाई, देखो आप सभी का जो भी टीचर, जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन है फिजिक्स का, ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन है एबीसीडी, जो टीचर आपको बस एबीसीडी करा रहा है ना, आप उसी को सपोर्ट करते हो, ये चीज़ मैं क्लियर बोलूंगा। और हर एक बिहार के स्टूडेंट, हर एक नहीं लेकिन फिर भी 90% बिहार के ऐसे स्टूडेंट है ना जो कि वैसे ही टीचर एबीसीडी यानी कि जो बस ऑप्शन टिक कराने वाले टीचर को सपोर्ट करता है। मैं क्लियर बोलूंगा भाई, मैं इस चीज़ का खुल के समर्थन करता हूँ, ठीक है। और बाकी जो बंदा आपको बता रहा है सारी चीज़ें, उसके पीछे के फिजिक्स को बता रहा है, आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन जो आपका एबीसीडी करा रहा है ना, आप उसे 100% सपोर्ट करोगे, ठीक है। बिकॉज उसकी जो चैनल पे सब्सक्राइबर है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है, वो आपको दिख जाता है बड़ा बड़ा, भाई इसके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, इसके चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर है। और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको दिख रहा है कि इसकी तो कम्युनिटी बहुत छोटी है भाई, इसकी टीम अभी बहुत छोटी है, इसकी फैमिली मेंबर अभी बहुत छोटी है, 145 की है, 150 की है, तो क्या है इसे सपोर्ट करना। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई क्वालिटी कंटेंट आप देखो, ठीक है, वीडियो में देखो किस तरीके से वो बोलने का तरीका, हर एक चीज देखी जाती है, पीडीएफ की क्वालिटी वगैरह सारी चीज, ठीक है। तो ये चीज पे आप देख लिया करो कभी, ठीक है। बस आप वो नहीं देखो कि भाई इसके पास डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है बंदा, इसके पास बहुत सब्सक्राइबर है तो इसके पास वो सारे स्किल्स है जो कि व्हाइट बोर्ड वाले के पास नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो जिसका आपको बेटर लगे, जिससे आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, आप उसे सपोर्ट करो, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देख के नहीं, ठीक है। और व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड को कंपेयर नहीं करो कभी, ठीक है। बस मैं क्या ही बोलूँ आप सभी को, सो जो आपको बेटर लगे आप उसे सपोर्ट करो। एंड मैं बोलता हूँ आई नीड योर सपोर्ट, एंड मैं लिख के दे देता हूँ भाई, मैं एक दिन बिहार को टॉप पे ले जाऊंगा, ठीक है। एंड अभी सब्सक्राइबर भले ही कम है, आप सभी की सपोर्ट मुझे अभी बहुत 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 ज़्यादा चाहिए, ठीक है। एंड तब दिखाता हूं मैं कि किस तरीके से बिहार को बदला जाता है, एंड उसके बाद मैं दिखाता हूं कि रियल शिक्षित व्यक्ति क्या कहलाता है। चलो जी, बाकी कोई नहीं, बस मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तो वो चीज़ आप हमें दिखा सकते हो। चलो जी, आ जाओ। सो यहाँ पे व्हाट्सअप के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो आप सभी, पीडीएफ के लिए कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का क्या मान होता है, इसका एक ट्रिक मैंने आप सभी को बताया था। वो ट्रिक ये है कि बीबी रोए, ठीक है, बीबी रोए लिखना आप सभी, एंड 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 एंड 4। चलो जी, अब यहाँ पे येलो रंग का पूछ रहा था ना, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे येलो आपको दिख रहा है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो इसका हो जाएगा कलर कोड का मान 4। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित में इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है। चांदी है, तांबा है, सोना है, जस्ता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चांदी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का वैल्यू क्या होता है। तो सेम उसी तरीके से लिखो ना, बीवी रोए, ठीक है, लिख दिया आपने। यहाँ पे आ रहा है रेड, कितने नंबर पे, 0 1 और यहाँ पे 2, तो 2 हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। तो उसी तरीके से बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप निकाल लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से करके आप निकाल सकते हो ब्लू रंग का भी, ठीक है, यानी कि नीला रंग का। चलो जी, एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है। एम्पियर घंटा जहां पे आपको दिख जाए एम्पियर घंटा दिख जाए, आवेश का मानना, बी वाला ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। लव यू एवरीवन, मैं आप सभी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, राइट। और इस चीज में कभी दिखावा नहीं करता, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मैं पसीना से भिंगा हुआ हूँ, पूरा 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 एकदम, ठीक है, पूरा का पूरा मैं भिंगा हुआ पसीना से, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को बार बार स्लिप्ट करके एडिट करके मैं आप सभी के लिए हर एक टाइप के कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहता हूँ, लेकिन आप सभी को वो चीज़ दिख नहीं पाती ना। और मुझे कोई शो ऑफ करने का कोई शौक भी नहीं है कि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मैं दिखाऊं। सो अभी मुझे नीड है आप सभी के सपोर्ट की। सो आप सभी जितना ज़्यादा हो सके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, एंड दिखाओ, बिकॉज मैं बिहार को बदलने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है। एंड मुझे आज मैं देख रहा हूँ अपने दिन किस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। वो चीज़ आप सभी को नहीं पता होगी, लेकिन आप सभी क्या करते हो ना, सब्सक्राइबर्स देख के आप सपोर्ट करते हो लोगों को, तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ, मना करता हूँ बार बार कि ये चीज़ देख के आप कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइबर आपके कम है, मैं करूँगा भाई, मैं तो मेहनत करते रहूँगा आप सभी के लिए, हर एक टाइम हर एक सिचुएशन में मैं आप सभी के लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, चाहे मेरे सब्सक्राइबर 145 पे ही क्यों ना फ्रीज हो जाए, ठीक है। मेरा वीडियो कभी फ्रीज नहीं होगा, वीडियो जितने भी हमारे कंटेंट है वो आते रहेंगे रेगुलर एकदम। आ जाओ जी,
26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समांतर रहती है, सॉरी कौन राशि समान रहती है। सो प्रतिरोध के समांतर क्रम में आपका समान रहने वाली राशि है वो है आपका विभवांतर। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन है। ये आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज करा जाता है। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो आपका होता है 50,000 ओम। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा संबंध सही है। धारा घनत्व को हम लोग जे से डिनोट करते हैं और ए होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, यानी कि जे बराबर में आई बटा का ए। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बता दो तो चांदी हो जाएगा। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच आप सभी को। फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलते हैं फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को छोड़ के। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। लव यू बच्चों।